प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई। कोरोना महामारी के खिलाफ पिछले 1 साल से भी अधिक समय से लड़ाई लड़ रहे केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी संबंधों में उस समय तनाव आ गया जब देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति और 18 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को टीका लगाने की मांग की। राज्यों की ओर से की गई इस मांग के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तल्खियत दिखाते हुए कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित प्रदेशों की सरकारों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के राजनीतिकरण और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों पर जांच की प्रक्रिया को पूरी नहीं करने, संपर्कों का पता लगाने में कोताही बरतने और बुनियादी स्वास्थ्य को दुरुस्त नहीं करने का भी आरोप लगाया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने खराब टीकाकरण से ध्यान भटकाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर भी एक आधिकारिक बयान में उन्होंने इस बात को माना कि टीकों की आपूर्ति सीमित है और ये स्थिति अब तक जारी है। इसीलिए देश में आयु वर्ग को प्राथमिकता देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बता दें कि उनका ये बयान गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक से ठीक एक दिन पहले आया है। बुधवार को बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक साक्षात्कार में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि कोविड शील्ड के उत्पादन को दुगना करने के लिए सरकार से अनुदान के रूप में कंपनी ने कुछ हजार करोड़ की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर फंड आता है तो हम 2 महीने के भीतर टीकों की दुगनी मात्रा देने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में इलाज के लिए जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में गंभीर मरीजों के इलाज में प्रमुख तौर पर इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा के इंजेक्शन की भारी किल्लत हो गई है। कोरोना से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।